देखिए इस वक्त शौर्य चक्र विजेता कर्नल रिटायर्ड रणवीर सिंह जी मेरे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सर, समय निकालने के लिए और आपकी सर्विसेज के लिए थैंक्स। थैंक यू। सर, ये न्यूज़ आपके लिए भी शॉकिंग रही होगी? बहुत शॉकिंग थी सर, बहुत शॉकिंग थी, क्योंकि जिस एयरक्राफ्ट में वो थे वो बड़ा एवियोनिक्स के साथ में लेटेस्ट उसके हिसाब से टेस्टेड एयरक्राफ्ट होते हैं ये। तो हादसा तो वाकई में दुखद है। सर बड़ा अनबिलीवेबल सा नहीं लगता आपको कि इतना हाईली एडवांस्ड ये चॉपर नहीं एक हादसे का शिकार हुआ? फिर भी टेक्निकल स्नैग ट्विन इंजन होता है, टेक्निकल स्नैग फिर भी आ जाता है। इंजन में प्रॉब्लम हो सकती है और कोई कंट्रोल्स में कहीं कुछ फंस सकता है। जहाँ जा रहे थे वेदर का भी कुछ, जैसा आप पिक्चरें देखी हैं, बिकॉज आई कांट से, मैं था नहीं वहां पर वो जो पिक्चर मैं देख रहा हूँ इसके ऊपर टीवी में देख रहा हूँ उस हिसाब से कि एयरक्राफ्ट में स्नैग रहा कोई न कोई, बिकॉज इसमें एक्सपर्ट पायलट होते हैं हमेशा। वीआईपी जाता है, इसके वीआईपी चेक होते हैं, एयरक्राफ्ट का कंप्लीट इसको थोड़ा चेक करके फिर एयरक्राफ्ट फ्लाइबल होता है तभी जाता है। इसमें फ्लाइट इंजीनियर वगैरह सब होते हैं इसके अंदर। हाँ, 5 तो क्रू मेंबर्स ही थे उस वक्त जब ये चॉपर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हाँ, क्रू मेंबर, एक तो इंजीनियर होगा, 2 पायलट होंगे, ये तो पक्के होते हैं। तो अभी इसको कह नहीं सकते क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन एयरफोर्स करेगी, उसका एक टीम बन गई है। इसमें एग्जैक्ट को तो वही बता पाएंगे क्या वाकई स्नैग क्या आया है, पर लग रहा था कि एयरक्राफ्ट में कंट्रोल में कोई प्रॉब्लम हुई है या कोई इंजन में प्रॉब्लम हुई है या कुछ कहीं हुआ है। सर, कितने चांसेस होते हैं कि ह्यूमन एरर हो? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको याद होगा 2019 में भी MI-17। हाँ, हो सकता है ह्यूमन एरर भी हो सकता है, क्योंकि वेदर अगर खराब है तो ह्यूमन एरर भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि 2019 में जैसा कि मैं बता रहा था एक MI-17 चॉपर क्रैश हुआ था जम्मू कश्मीर में बडगाम में, और तब कुछ ह्यूमन नेग्लिजेंस की बात सामने आई थी। मैं प्रीटी श्योर तो नहीं हूँ, वो अलग केस था। ये वीआईपी लेके जा रहे थे, उसमें वैसी गलती नहीं हो सकती जैसे बडगाम वाली हुई थी। लेकिन हो सकता है, आप ठीक कह रहे हैं, ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी होती है, बिकॉज पायलट तो हमें नहीं है ना। और मशीन क्या होता है कि ऑटो पायलट वगैरह सब होता है उसमें। कभी कभी क्या होता है, ऑटो पायलट में डाल दो, ऑटो पायलट आपको कंट्रोल नहीं देता कई बार वापस। आप लेना चाहते हो तो वो कंट्रोल देता ही नहीं है आपको, आप ले नहीं सकते। कोई स्नैग आ जाता है, कोई कंप्यूटर में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि वेदर बहुत ज्यादा खराब हो, इस तरह की कोई खबर या इस तरह की कोई जानकारी सामने नहीं आई है, नई किसी तरह की वेदर रिपोर्ट की बात। जैसी आप लोग, वो तो ग्राफिक्स है, पता नहीं उसमें क्या दिखा देते हो, ये जो टीवी वाले, मुझे मैं कह नहीं सकता, क्योंकि वहाँ वेदर जरूर ये पैकअप हो जाता है, कई बार पैकअप होता है। तो अगर मेरा सवाल आपको बुरा लगा तो मैं अपनी तरफ से माफी मांगता हूँ। मेरा वैसा कोई मकसद नहीं है, क्योंकि ये सचमुच देश के लिए एक सैड मौका है और अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने आई नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये देखो ऐसा है कि एयरपोर्ट, ये हमारा आर्मी का चॉपर होता है, उसके बारे में तो मेरे को ज्यादातर मालूम है। तो ये जो Mi-17 V5 जो है, ये एडवांस हेलीकॉप्टर है, जो एयरफोर्स के पास ही, हमारे पास नहीं था। मैं आर्मी एविएशन का पायलट हूँ, तो इसके ऊपर ज्यादा कमेंट मैं इस एयरक्राफ्ट पे मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने फ्लाई नहीं किया इसको। सर, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप हमें समझा पाए, ये हर बार जब भी कोई विमान क्रैश होता है तो ये कहा जाता है कि ब्लैक बॉक्स को रिकवर कर जांच को बढ़ाना आसान होता है। क्या फीचर्स होते हैं ब्लैक बॉक्स के एग्जैक्टली? ब्लैक बॉक्स ऐसा होता है जिसमें जो भी आप ट्रांसमिशन करते हो, जो भी आप ट्रांसमिशन पायलट्स के बीच में, पायलट्स ATC के बीच में, पायलट्स और आपका जो रडार कंट्रोल्स हैं, उनके बीच में जो भी कन्वर्सेशन हुआ होता है ना, वो सारा उसमें रिकॉर्डेड रहता है। तो क्रैश से वो डिस्ट्रॉय नहीं होता ना? डिस्ट्रॉय नहीं होता। वहां पर बहुत तेज आग लगी थी, वो कोई अंतर नहीं डालता? कुछ ही लगो बोले, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। ठीक है सर। सर, एक सवाल मैं आपसे और लेना चाहता हूं, और माफी के साथ लेना चाहता हूं, ये ऐसा वक्त नहीं है, मैं लगातार लोगों से अपील कर रहा हूं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मत गढ़िए, लेकिन बड़ी सैड बात है कि इस वक्त कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज गढ़ी जा रही हैं। क्या उनको बल मिलना चाहिए? क्या उनको हवा मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। वो कॉन्स्पिरेसी का यहाँ बिल्कुल चांस नहीं हो सकता,
कारण कि इसमें बिल्कुल हमारे जो ट्रस्टेड पायलट हैं वही फ्लाई करते हैं इसको। दूसरा, एयरक्राफ्ट का थोरो चेक होते हैं, पूरा चेक होके सब कुछ करके, तो अच्छा चेक पे चेक होता है, एक चेक कर रहा है दूसरा उसको रीचेक करता है, इसके साथ में रहता है। तो नेग्लिजेंसी की चेकिंग में गड़बड़ नहीं हो सकती जब वीआईपी जाता तब। तो वो तो वी कैन रूल आउट, कॉन्स्पिरेसी वाला वी कैन एज पर मी वी कैन रूल आउट। और सर डबल इंजन का मतलब यही है ना कि हमारे पास डबल मौका होता है खुद को संभालने का। उसमें यह होता है कि अगर एक इंजन आपका बैठ गया हो, कोई कारण खराब हो गया हो, तो इंजन दूसरा टेक ऑन करके चलता रहता है, तो उसकी पावर कम हो जाती है, लेकिन वो शेप लैंड करवा सकते हैं पायलट। एंड इतने पायलट सक्षम हैं क्योंकि ट्रेंड पायलट होते हैं, जरूर स्कॉलेटर उस लेवल के होते हैं जो उस एरिया से बिल्कुल वाकिफ हैं, वो होते हैं। तो वो उसको क्रैश से बचा सकते हैं अगर कंट्रोल सही चल रहे हो तो। कंट्रोल सही नहीं चल रहे तो वो तो करना चाहे तब भी नहीं हो सकता। बाल योगी का एक आपके जो एक स्पीकर का एक बार हुआ था आपको, वो मेरे को मालूम था, उसमें कंट्रोल आउट ऑफ मतलब पायलट के हाथ में कुछ रहा ही नहीं, टेल रोटर की तो केबल होती है और रप्चर हो गई थी। अब वो कुछ नहीं कर सकते फ्लाइंग के अंदर, उसको रिपेयर नहीं कर सकती कोई। वो अच्छा वो इतने टेस्टेड होते हैं फिर भी वो रप्चर होगी। सर देखिए बहुत आसान भाषा में आपने बहुत सी चीज़ों को बताया और मुझे पूरी तरह लग रहा है कि ये दर्शकों के लिए यूज़फुल भी रहा होगा। लेकिन अगर हम प्रोटोकॉल्स की जानकारी लेना चाहें तो प्रोटोकॉल्स क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशंस जो आने में लेट हो रही हैं उसके पीछे रीज़न 100% श्योरिटी होती है या फिर कुछ और? रीजन ओनली प्रोटोकॉल के ही हैं, बिकॉज जब तक कंफर्म नहीं होता कोई चीज वो एयरफोर्स अथॉरिटी भी इसके बारे में कुछ बता नहीं सकती। ऑलरेडी टीम पहुंच चुकी है, उनकी टीम डिटेल हो गए हैं, एक्सपोर्ट्स डिटेल हो जाते हैं, वो सारा उसका देखेंगे, सब कुछ देखे एंड करेक्ट चीज निकल आती है, वो निकाल लेंगे कि किस कारण से वो बता देंगे। वो एक बात को मैं पिछले काफी देर से अप्रिशिएट कर रहा हूं सर, वहां पर जैसे ही ये क्रैश हुआ और वहां पर आग लगी और धुआं उठा, जो स्थानीय लोग थे या जो लोकल्स थे, जो सिविलियंस थे, वो तुरंत पहुंचे और टीम्स के साथ मदद में जुट गए वहां पर आग पर काबू पाने के लिए और रेस्क्यू ऑपरेशन में। मैं इस बात की लगातार तारीफ कर रहा हूं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि चूंकि सिविलियंस तो सिविलियंस हैं, वो प्रोटोकॉल नहीं जानते, इनिशियली हो सकता है उनकी हेल्प ले ली गई हो, लेकिन क्या वो किसी तरह के प्रूफ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या उनकी एक्टिविटीज डिस्ट्रॉय हो सकती है? ना, नहीं कर सकते। वो ब्लैक बॉक्स के बारे में उनको खबर ही नहीं होती ये क्या चीज है, तो वो चीज नहीं कर सकते वो। बाकी चीज तो आप देख रहे हैं, टुकड़े वो जल करके छोटे छोटे टुकड़े पड़े हैं, ये तो वो अगर कोई चीज को उठा भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। तो जिस कम्युनिकेशन की आप बात कर रहे थे उसमें तो जो भी पायलट ने महसूस किया होगा या जो भी टेक्निकल फॉल्ट महसूस किया होगा तो बात की होगी, वो पक्का बात की होगी, उसने एटीसी को बताया होगा, आपस में भी बात की होगी उन्होंने। अगर जब होता है ये जिंदल का हरियाणा के अंदर एक्सीडेंट हुआ था, उसके अंदर पायलट और जिंदल दोनों आपस में बात कर रहे थे कि आई एम ट्राइंग टू लैंड सेफली बट कंट्रोल्स आर नॉट इन माय हैंड नाउ, आई एम ट्राइंग एंड नाउ बी रेडी, सीट पकड़ लो, ये वो सब बात हुई थी, वो बॉक्स में आ गई थी। वो बात करेंगे, वैसे तो सर सारी चीजें ट्रेनिंग का हिस्सा होती हैं, आप भी काफी सारी ट्रेनिंग्स का हिस्सा रहे होंगे, लेकिन एग्जैक्टली कब क्या हो जाए ये कहा नहीं जा सकता, तो कुछ चीजें हो सकता है ट्रेनिंग से स्किप हो जाएं, लेकिन इंट्यूशन पायलट का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता होगा। इंट्यूशन और रिफ्लेक्शन। ओके। एक पीएबीटी टेस्ट होता है पायलट के लिए, पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसमें वही बंदा सेलेक्ट होता है जिसका रिफ्लेक्शन है ना वो बहुत फास्ट हो, मीन की यू हैव टू टेक एक्शन इन 3 सेकंड्स। अगर कुछ भी इमरजेंसी हो जाती है तो अगर 3 सेकंड में आप भाप गए एंड एक्शन शुरू कर दिया तो बचने के चांस रहते हैं, जरूरी नहीं है बचोगी, पर चांस रहते हैं। तो अगर मान लीजिए अगर किसी तरीके से पायलट ने अपने रिफ्लेक्सेस या इंट्यूशन के दम पर उस जगह तक जो कि 3-3.5 किलोमीटर आगे ही था जहां पर प्रॉपरली इस चॉपर को लैंड करना था, वहां तक पहुंच जाते, तो क्या इस हादसे की गंभीरता को कम किया जा सकता था, या जंगल का एरिया होने के कारण इसकी भयावहता इतनी नजर आ रही है? ना, वो आई डोंट थिंक वो कर सकता था, क्योंकि जिस हिसाब से एयरक्राफ्ट वो दिखाया गया है ना गिरते हुए, वो एयरक्राफ्ट आई थिंक उनके कंट्रोल्स में कोई फेल हुआ है।
ओके ओके। कंट्रोल है ना, टेक्निकल प्रॉब्लम आई है कोई, हम्म। क्योंकि वो कर नहीं पाए। वो कोशिश कर रहे थे, नहीं तो जंगल को पार करा के लैंड करते हो, हम्म। लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे। उनके बस की बात है। पावर या इनका वो लिफ्ट नहीं दे रहा होगा, पावर नहीं आ रहा होगा, या जो पावर से उठाते हैं तो इनका ऊपर उठाते हैं, हो सकता है उसकी कोई केबल में प्रॉब्लम या हाइड्रोलिक में प्रॉब्लम होगी, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है सर, आपके समय और आपकी सर्विसेज के लिए एक बार फिर सर मैं शुक्रिया करता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है जो बातें आपने बताई हमारे दर्शकों को इनमें से लगभग पूरी ही नहीं पता होंगी, हमें भी बहुत सी चीज़ें नहीं पता थी, एक थोड़ी क्लैरिटी आई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो मेजर टेक्निकल फॉल्ट रहा